हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा क्लासेस से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने सेवन्थ क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका जो 9th चैप्टर है वो हमारा चल रहा है। और उसके अंतर्गत आज हम पहले एक वीडियो डाल चुके हैं और आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, जैसा कि इसके अंदर हम सहारा डेजर्ट है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वो लद्दाख और वहाँ पर सहारा में पाए जाने वाली जनजातियों ये लोगों के बारे में डिस्कस होने वाला है। तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पीपल द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। देखिए, सहारा मरुस्थल अपने विभिन्न प्रकार की कठिन जलवायु के बावजूद भी विभिन्न प्रजातियों के समूहों के लोग इसके अंदर रहते हैं। हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो अलग अलग गतिविधियों में अलग अलग क्रियाओं के अंदर लगे हुए हैं। दीज ग्रुप्स, ये जो देखिए लोगों के ये जो समुदाय हैं ये विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में ये रहते हैं, अलग अलग इनकी दिनचर्याएँ हैं। तो इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न जो लोग, दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक। देखिए, यहाँ पर जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं ये नोमैडिक टाइप के चलवासी प्रकार के लोग होते हैं। चलवासी लोग होते हैं। इनके अंदर जैसे बेदुइन्स हैं एंड तुआरेग्स। बेदुइन्स और तुआरेग्स यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। ये जो समुदाय है जो यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये लोग जो हैं एक तरह से आपके जो नोमैडिक टाइप के ग्रुप्स होते हैं और ये ऐसी गतिविधियाँ करते हैं जो स्थानांतरी, हमारे यहाँ पर जिसको झूम खेती या स्थानांतरी कृषि बोलते हैं, इस प्रकार की खेती में ये काम करते हैं। रीयरिंग लाइव स्टॉक से पशुओं को पालते हैं, सच एज गोट्स, शेप, कैमल एंड हॉर्सेज। जैसे कि भेड़, बकरियां, ऊँट और घोड़े जैसे जो जानवर होते हैं उनको पालते हैं अपना बोझा ढोने के लिए, विभिन्न प्रकार के काम के लिए, ऊन के लिए, मांस के लिए। तो विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए ये इस प्रकार के जानवरों को जो है पालते हैं, पशुओं का जो है डोमेस्टिकेशन करते हैं। दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम with milk, hides, from which they make leather for belts, slippers, water bottles. Here is used for mats, carpets, cloths and blankets. तो यहाँ पर देखो शुष्क मौसम, गर्म मौसम है, लद्दाख का मरुस्थल है, फिर भी वहाँ पर देखिए कंबल बनाने का कार्य है। इसका मतलब वहाँ के तापमान के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, आपको अंतर देखने को मिलता है। दिन का तापमान जहाँ आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है, वहीं रात्रि का तापमान, जो शाम का तापमान है, रात का तापमान है, वो -डिग्री यानी 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में इन लोगों को देखिए कंबल की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसलिए वहाँ पर क्या है, कंबल बनाने का भी जो लोगों का व्यवसाय है। तो ये लोग जो है इन जानवरों से क्या क्या प्राप्त करते हैं, दूध ये इनसे प्राप्त करते हैं, इनकी जो खाल होती है स्किन से वो प्राप्त करते हैं, जिससे कि वो अपने विभिन्न प्रकार के चमड़े के जो बेल्ट बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं, पानी की बोतलें बनाते हैं। और इनके बालों से जो है विभिन्न प्रकार के जो चटाइयाँ हैं, मैट्स हैं, कारपेट हैं, क्लॉथ बनाते हैं, कंबल वगैरह बनाने का काम यहाँ पर देखिए ये लोग करते हैं। दे वियर हैवी रोब्स। रोब्स का मतलब होता है कपड़े, वस्त्र। ये भारी वस्त्र पहनते हैं एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स, ताकि ये जो वहाँ पर आंधियाँ चलती हैं, आंधियाँ और जो गर्म हवाएं चलती हैं, उनसे इनका जो है बचाव हो सके, इसीलिए ये मोटे कपड़े पहनते हैं, वहाँ पर भारी कपड़े पहनते हैं। क्योंकि डायरेक्ट यदि ये गर्म हवा के संपर्क में आते हैं तो इनको जो है अधिक जो नुकसान होने का जो इनको खतरा रहता है, उससे बचने के लिए ये प्राय मोटे कपड़े पहनते हैं। द ओआसिस इन द सहारा एंड द नील वैली इन इजिप्ट स्पोर्ट्स ए सेटल्ड पॉपुलेशन। देखिए, जैसा कि हमने सहारा के अंदर जाना था कि ओएसिस क्या होता है। ओएसिस एक मरु उद्यान, ओएसिस क्या होता है, मरु उद्यान होता है। मरु उद्यान यानी कि रेगिस्तान के अंदर जहाँ कहीं पर आपको हरियाली नज़र आती है उसको ओएसिस बोला जाता है। और जो मिस्र की जो नील नदी घाटी है, वहाँ पर जो है जीवन संबंधी जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ हैं वहाँ ये आपको देखने को मिलती है। क्यों मिलती हैं, देखिए यहाँ पर सिंस वाटर इज़ अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता है, और जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है, जल की उपलब्धता विभिन्न प्रकार के जो आवास हैं, लोग हैं, उनको जो है वहाँ पर
आमंत्रित करती है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने के लिए इनवाइट करती है। द पीपल ग्रो डेट पाम्स, लोग यहाँ पर खजूर के पेड़ उगाते हैं। क्रॉप्स सच एज राइस, यहाँ पर लोग चावल की खेती करते हैं, गेहूं की खेती कर लेते हैं, बार्ले जौ उगाते हैं, एंड बीन्स और सोयाबीन उगाते हैं। इजिप्टियंस कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज़ ग्रोन इन इजिप्ट। देखिए मिस्र की जो कपास जो कि विश्व में काफ़ी लोकप्रिय है, उस कपास की खेती भी मिस्र के अंदर की जाती है। कहाँ पर की जाती है? देखिए उन क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर ये नील नदी घाटी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के लोगों की गतिविधियाँ जो है वो देखने को मिलती हैं। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, देखिए इस जो सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान के कुछ देशों के अंदर तेल के क्षेत्रों का भी विकास हुआ है। तेल के क्षेत्रों के खोज होने से एक प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड, जिसकी कि विश्व के अंदर आज बहुत अधिक डिमांड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर। कहाँ पर ये 3 प्रमुख देश हैं इसके अंदर, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट, ये सहारा डेजर्ट को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आज विश्व स्तर पर जो पेट्रोल उत्पाद हैं, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं और इसकी जो डिमांड बढ़ रही है, इसकी वजह से आज सहारा डेजर्ट जो है विश्व स्तर पर सामने आ रहा है। इसके देश जो है विश्व पटल पर, विश्व मानचित्र पर अपने आप को इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अदर मिनरल्स ऑफ इम्पोर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम। और अन्य महत्वपूर्ण जो खनिज पदार्थ इन क्षेत्रों के मिलते हैं अंदर पाए जाते हैं, इनमें लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम प्रमुख हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। द कल्चर लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। आज देखिए जो सांस्कृतिक जो भूदृश्य है सहारा का, वो उसके अंदर एक परिवर्तन के दौर से ये गुजर रहा है। ग्लिमिंग ग्लास, केस्ट ऑफिस बिल्डिंग्स, टावर ओवर मॉस्क्यूज एंड सुपर हाईवेज, क्रेश कोर्सेज, द एंशिएंट कैमल पास। देखिए प्राचीन समय में यहाँ पर जहाँ कहीं मरुस्थल हुआ करते थे, जो मस्जिदें हुआ करती थी, आज वहाँ पर आपको शीशों से चमकते हुए विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग्स, इमारतें नज़र आ रही हैं। मॉस्को से ऊपर आज जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो आपको ऊँटों के यहाँ पर जो मार्ग नज़र आते थे, वहाँ पर आज सुपर हाईवेज़ आपको नज़र आते हैं। तो इस प्रकार से जो सहारा डेजर्ट है वो विश्व पटल पर एक आधुनिक प्रकार का सहारा डेजर्ट के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द साल्ट ट्रेड। देखिए नमक का व्यापार, जहाँ पर ऊँटों के पीठ पर लाद करके लोग जो है ऊँटों का व्यापार करते थे, ऊँटों की पीठ पर लाद कर नमक का व्यापार करते थे। आज नमक के व्यापार का स्थान जो है ऊँटों के स्थान, नमक के व्यापार के अंदर ऊँटों के स्थान पर आज ट्रकों ने ले लिया है, उसके अंदर ट्रक यूज होने लग गए हैं। तुआरेग्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो विदेशी पर्यटक आते हैं, आज तुआरेग से जो कि विभिन्न प्रकार की जो चलवासी कृषि करते थे, आज ये उनके लिए एक गाइड का काम करते हैं, एक मार्गदर्शक का काम करते हैं रेगिस्तान के अंदर। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। और विभिन्न प्रकार के जो चलवासी प्रजातियां थे, चलवासी लोग थे, जो पशुपालक थे, वो आज विभिन्न प्रकार के शहरों के अंदर पलायन करके विभिन्न प्रकार के जो उद्योग लगे हुए हैं वहाँ पर तेल कारखानों या गैस कारखानों के अंदर नौकरियाँ करने लग गए हैं, यानी शहरी जीवन की ओर विकास कर गए हैं ये लोग। अब यहाँ पर देखिए द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। तो देखिए लद्दाख के बारे में सबसे पहले वर्ड ओरिजिन, ये लद्दाख का मतलब क्या है, लद्दाख किस शब्द से बना हुआ है, तो लद्दाख इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। लद्दाख 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ला मीनिंग माउंटेन, ला माउंटेन पास, ला का मतलब होता है एक पहाड़ी दर्रा, पर्वतीय रास्ता, एंड दाख मीनिंग कंट्री, यानी पहाड़ी रास्तों का प्रदेश, पहाड़ी रास्तों का देश। इसलिए देखिए लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज। लद्दाख एक ठंडा क्षेत्र है जो कि वृत्त हिमालय के अंदर स्थित है। ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी दिशा के अंदर स्थित है। द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जास्कर माउंटेन्स इन द साउथ एनक्लोज इट। देखिए उत्तर में इसके जो है आपकी
काराकोरम जो श्रृंखला है वो देखने को मिलती है, और आपके पश्चिम के दक्षिण के अंदर जो है इसमें आपकी जास्कर श्रेणी स्थित है, जो कि इसको मध्यस्थ करती है, इसके बीच में इसको बीच में लेकर आती है, दोनों तरफ से क्लोज करती है। सेवरल रिवर्स फ्लोज थ्रू लद्दाख, बहुत सी नदियां जो हैं लद्दाख क्षेत्र से होकर के बहती हैं। इंडस बीइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग देम, सिंधु नदी जो कि इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इसमें बहने वाले उन सभी नदियों के अंदर। द रिवर्स फॉर्म डीप वैलीज एंड जॉर्ज, और ये जो नदी है ये नदी विश्व की जो बड़ी घाटियों से होकर के बहती है, और विश्व का जो सबसे गहरा जॉर्ज है वो जॉर्ज यहाँ पर बनाती है, भुंजी जॉर्ज, जो कि पाकिस्तान की तरफ से जब ये गिलगिट के पास से जब ये पाकिस्तान की तरफ प्रवेश करती है तो वहाँ पर एक विश्व का सबसे बड़ा जॉर्ज बनाती है, भुंजी जॉर्ज। तो सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, और बहुत से जो हिमखंड हैं वो भी आपको इस लद्दाख के अंदर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल द गेंगरी ग्लेशियर, गेंगरी ग्लेशियर जो कि इसका काफ़ी प्रसिद्ध ग्लेशियर है, हिमखंड है, ये इसी के अंदर पाया जाने वाला एक ग्लेशियर है। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम, और जो लद्दाख है, लद्दाख की जो एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है, वो उसमें विभिन्नता बहुत अधिक देखने को मिलती है। जहाँ ये लद्दाख की ऊंचाई जो कारगिल के अंदर 3000 मीटर के आसपास है, वहीं ये काराकोरम के अंदर 8000 के आसपास है। और आप देख पाते हैं कि विश्व के अंदर जो सबसे ऊंचा स्थान है, विश्व के अंदर सबसे ऊंचे स्थान की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 8850 मीटर, जो कि नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट है, वहाँ है। तो इतनी ऊंचाई जो है लद्दाख की 8000 मीटर या इससे भी अधिक जो ऊंचाई है वो आपकी लद्दाख के हमारे भारत के अंदर देखने को मिलती है। काराकोरम रेंज के पास इतनी ऊंचाई वाले क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड, इसकी अधिक ऊंचाइयों की वजह से देखिए क्या है, द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, यहाँ का जो जलवायु है वो शुष्क और ठंडी है। देखिए मरुस्थल का जब भी हम जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है रेत का विशाल क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपका जो मरुस्थल है ये ठंडा मरुस्थल है, बर्फ़ का मरुस्थल है, यहाँ की जलवायु जो है वो शुष्क है। देखिए जहाँ पर ऊंचाइयाँ बढ़ जाती हैं, ऊंचाइयाँ बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान घटता चला जाता है, और वहाँ पर जो है ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि इसके उत्तर में आपके काराकोरम रेंज है और साउथ में जो आपकी जास्कर रेंज है, इसकी वजह से ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, जहाँ की वर्षा नहीं हो पाती है। यहाँ पर भारत के अंदर न्यूनतम वर्षा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वायु जो है वो शुष्क रहती है। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज़ सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली, और यहाँ पर वायु इतनी ऊंचाई अधिक होने से यहाँ पर वायु जो है एक विरल वायु पाई जाती है, और यहाँ पर जो सूर्य की जो ऊष्मा है उसको इंटेंसली फेल्ट किया जा सकता है। द डे टेम्परेचर्स इन समर आर जस्ट अबो जीरो, और ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है यहाँ पर लगभग 0 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है, 0 डिग्री से थोड़ा ही ऊपर आपको देखने को मिलता है। एंड द नाइट टेम्परेचर वेल बिलो -30 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात्रि का तापमान जो है यहाँ का -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स, और सर्दियों के अंदर तो यहाँ पर जो है एक तरह से जो बर्फ़ जमी रहती है, वह द टेम्परेचर्स में रिमेन बिलो -40 डिग्री, और यहाँ का सर्दियों का जो तापमान है वो -40 डिग्री के आसपास रहता है मोस्ट ऑफ द अधिकांश समय पर। एज इट लाइज, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालय, क्योंकि ये हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र के अंतर्गत है। देयर इज़ लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, यहाँ पर वर्षा जो है वो बहुत ही कम, यानी 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के आसपास यहाँ पर होती है। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स, और यहाँ पर जो है जो ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं यहाँ पर चलती हैं। एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, और गर्म सूर्य की जो सूर्य है वो यहाँ पर चमकता है, सूर्य की रोशनी अधिक होती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ़ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड, यहाँ पर देखिए यदि आप धूप में बैठते हैं और अपने पैरों को छाया में रखते हैं, यू में सफ़र फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड द फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम, तो उसी समय आप
एक तरफ जब आप धूप में बैठे हैं और आपके पाँव छाँव के अंदर हैं, छाया के अंदर है, तो आप उसी समय दोनों चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमारा जो शरीर है जो धूप में है वो चमचमाती धूप से जो है वो जल रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पाँव हैं वो ठंड की वजह से जो है जम रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लद्दाख का एक दूसरा नाम भी है। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज कप्पाचान, खापाचान विच मीन्स स्नो लैंड। खापाचान के नाम से लद्दाख को जाना जाता है, जिसका मतलब होता है बर्फ़ का क्षेत्र। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को जो है अपना कंप्लीट करेंगे, यहाँ की फ्लोरा और फोना के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ, हैव ए नाइस डे।